एक ही टीचर टीच करता है, वो 40 बच्चों को लर्निंग लेवल्स बहुत डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट होने के कारण टीचर जो टीच करते हैं वो एक ही ग्रुप को करते हैं। जो अदर ग्रुप्स है वो डिफरेंट लेवल में वो लोग सीख नहीं पाते हैं। ये भी कारण है वो लोग महीना में 10 दिन आते हैं, 5 दिन आते हैं। जो कमी है उसको असेस करने के लिए हम लोगों को कैसा करेंगे, कैसा आगे बढ़ेंगे एजुकेशन सिस्टम में मालूम नहीं था। उसके बाद प्रथम टीम आई, हम लोग डिस्कस किया था। ठीक है, हम लोग सिस्टमेटिक वे में पायलट ग्रुप में मोदनगंज काको ब्लॉक में इसको शुरू करेंगे। ये लोगों को ग्रुपिंग कराएंगे। And then when they leave, the system building was not happening. उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे? इसके लिए इस बार हम लोग सोचा, इसको हम लोग लीड नहीं करेंगे, इसको CRCs के माध्यम से, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के माध्यम से इसको लीड करवाएंगे। CRCC के अंदर में 10 से 15 विद्यालय होते हैं और अपने विद्यालयों के बारे में उनको सब कुछ पता होता है, चाहे वो बच्चों की शैक्षणिक की स्थिति हो या टीचर के क्वालिटी के बारे में हो और कि जो भी कुछ होता है। तो हम लोगों ने इस कार्यक्रम में सबसे पहले उनको लीड रोल दिया। कैसा लीड करवाएंगे? पहले उनको कन्विंस करना है। सो पहला जो असेस करने के पहले ही हम लोग जो किया था CRCs को, जिसमें 15 CRCs है काको और मोदनगंज में, वो लोगों को बैठाया गया है। वो लोगों को 3 दिवसीय ट्रेनिंग दिया गया। 3 दिन का प्रशिक्षण मध्य विद्यालय मनियामा में हम लोग को दिया गया। कमाल मेथड के माध्यम से हम लोगों को प्रशिक्षित किया गया। ट्रेनिंग के पहला दिन यही किया गया। हाँ, आप बताइए आपका स्कूल में क्या स्थिति है। उनका एक परसेप्शन है, उसके बेसिस में उन्होंने सब्जेक्टिव एवेल्युएशन के बेसिस में उन्होंने फिगर्स बताया। उसके बाद असेस करके वो लोगों के सामने दिखाया गया, उसमें बहुत फ़र्क है। सो उन्होंने महसूस किया कमियों को। उसके बाद उनको करके देखने के लिए कहा गया 3 दिन। 15 दिन मैंने करके देखा, कमाल के जरिए मैंने 15 दिन करके देखा और वह 15 दिनों में जो प्रगति मैंने देखा और हम सभी CRCs को ये आत्मविश्वास हुआ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और इस कार्य को करने पर
ये जहानाबाद जिला चमकेगा, शिक्षा के मामले में पीछे नहीं रहेगा। So CRCCs were made to understand, they were made to do this practically by themselves. When they did that, they understood, okay, this is doable. उसके बाद हम लोग टीचर्स को आइडेंटिफाई किया, लगभग 690 टीचर्स को आइडेंटिफाई करके वो लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। पहले तो ऐसा लगा कि ये क्या पढ़ो जहानाबाद है, लेकिन जब ये हम लोग ट्रेनिंग किए तो बड़ी अच्छा लगा। और यहाँ पर जब बच्चों के बीच में आए तो बच्चा भी देखा कि क्या चीज़ है, तो बच्चा भी बहुत रुचि लिया और दूसरे दिन से वह बिना बुलाए उस रूम में महल में जा कर के बैठा। मुझे पहले नहीं लगता था कि हम लोग ऐसा कर सकेंगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन जैसे मैंने ये ट्रेनिंग लिया ना तो मुझे लगा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ। विद्यालय में जाकर देखें, शिक्षक बच्चे युवा आकार के बैठे हुए पाए। जो बच्चों और शिक्षकों के बीच में जो गैपिंग था, वो गैपिंग समाप्त हो गया है। सारे बच्चे शिक्षक के साथ ये अपनी बातों को रख रहे हैं, उनसे शेयर कर रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप में आपस में बातचीत कर रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें जमीन पर लिखने वाली क्रियाएं कर रहे हैं। खेल वाला जो ये गतिविधि, विभिन्न अक्षरमाला का जो है, मात्रा लिखो, तोड़ो जोड़ो, शब्दों की अंताक्षरी, हवा चली हवा चली, हवा चली, दोपहर पर चली, दोपहर पर चली, दोपहर देखा ये सबको क्या है, चलिए लिखिए बोर्ड पर। बीच बीच में हम लोग मॉनिटरिंग किया CRCs के साथ, मॉनिटरिंग वो लोग ज़्यादा किया, हम लोग असिस्ट किए। मिड टर्म एवेल्युएशन करके हम लोग देखने से पता चला देयर इज अ ट्रेमेंडस इम्प्रूवमेंट इन रीडिंग एबिलिटी। एक दिन बहुत तेज हवा चली। जब ये कार्यक्रम शुरू किया गया तो उस वक्त अक्षर के मेरे पास 12 बच्चे थे और शब्द के 8 बच्चे थे, जो अभी पूरे के पूरे अनुच्छेद में चले गए। तो यह हमारा टोटल अनुच्छेद महल और शब्द महल टोटल 23 था, जिसमें 4 बच्चे अनुच्छेद महल के थे और बाकी बच्चे शब्द महल के थे। दूसरी जांच जब किया तो सभी बच्चे कहानी, 3 बच्चे को छोड़कर बाकी सभी बच्चे कहानी महल में चले गए। इसलिए सबसे ज़्यादा ताकतवर मैं हूँ। चैलेंजेस होगा ही, किसी भी प्रोग्राम में आप शुरू कीजिएगा चैलेंजेस होगा। को करके दिखाने के लिए कहा, वो लोग करके देखा, अंडरस्टैंड किया, पहला चीज़। दूसरा, कभी ये असेसमेंट नहीं हुआ था लर्निंग लेवल का, जो रीडिंग एबिलिटी का हम लोग असेस किया, कभी असेस नहीं हुआ था। असेस करके दिखाया बहुत। देयर आर सो मेनी टीचर्स, उन लोगों को कैसा करना है मालूम नहीं था। कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करना है, उसके लिए हम लोग पेरेंट टीचर्स मीटिंग को इफेक्टिव वे में करवाया है। दैट हेल्प टू ओवरकम दैट पर्टिकुलर चैलेंज इन्वॉल्विंग कम्युनिटी। इसमें जिलाधिकारी की अहम योगदान है कि उन्होंने एक डेट निश्चित कर दिया 10 तारीख को, जिसमें कि प्रत्येक महीने के 10 तारीख को अभिभावकों की और बच्चों के बीच, जो उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनकी मीटिंग होती है, शिक्षकों की मीटिंग होती है। जिले से उसको मॉनिटरिंग करने के लिए लोग भी जाते हैं और उसमें हम लोग समस्याओं की बात नहीं करते हैं। आपका बच्चा विद्यालय में रोज आ रहा है, कितना सीखा, उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। जब से पढ़ो जहानाबाद कार्यक्रम चला, इन लोग को रखे, तो एक दिन अचानक इसको हम देखे कि पढ़ रही है, तो हमको इतना मतलब खुशी हुआ कि हम उठ करके कहे कि तुमको तो इनाम हम देंगे, और इसको हम कह दिए कि हम कपड़ा तुमको बना देंगे। मेरे दोनों बच्चे को किताब नहीं पढ़ने आता था कभी, तो फिर हेडमास्टर साहब के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया गया, शब्द महल और अक्षर प्रारंभिक महल, इसमें मेरे बच्चे को दोनों का किताब पढ़ने आ गया है अच्छे ढंग से। ये जो छोटा सा गोल है इस कार्यक्रम का कि सारे बच्चे फ्लुएंट रीडर बन जाए 60 दिनों के बाद, लेकिन बड़ा पिक्चर इस कार्यक्रम का जो है कि स्कूल के फंक्शनिंग स्ट्रक्चर जो है उसमें परिवर्तन आए। जैसे कि स्कूल में बच्चे
बहुत कम आते हैं, वो कैसे आएंगे? बच्चे अगर आते हैं तो सीख नहीं रहे हैं, वो कैसे सीखेंगे? अगर बच्चे सीख रहे हैं तो उनके अभिभावक को पता नहीं है। ये सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए इस कार्यक्रम प्रभु जहानाबाद कार्यक्रम में सब देखने को मिल रहा है। ये इस मेथड में निश्चित रूप से सफलता का मूल मंत्र, और ऐसा इस कार्यक्रम को और इस मेथड के माध्यम से अगर सस्टेन किया जाए और रिमेडियल क्लास चलाया जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। प्राइमरी एजुकेशन में कमी है दूर करने के लिए इनिशिएटिव हम लोग शुरू किया था। फेयरली सक्सेसफुल इनिशिएटिव है। इसको पूरा ज़िला में हम लोग लागू करेंगे ही, पूरा स्टेट में भी लागू करने के लिए अभी बात हो रही है। होपफुली आई थिंक दे विल डू इट फॉर द होल स्टेट। ये कमाल ने इस जहानाबाद जिला को कमाल करके दिखलाया है। कौन पढ़ेगा? स्कूल के बारे में एक दिन कहाँ से कि नरमिल्ली दोमट मिट्टी में हर पौध फूलता फलता है। रेतुम कंकड़ व पत्थर पर कुछ घास उगा दो तो जानो, पढ़े को पढ़ाने आए हो, अनपढ़ को पढ़ा दो तो जानो। बोलने वालों से बहुत बुलवाए हैं आप, चुप रहने वालों से बुलवा दो तो जानो। इस पढ़ो जहानाबाद कार्यक्रम में जो बच्चे चुप रहते थे, बैठे रहते थे, वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है।